नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइज, आपके लिए ये चली हुई है प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें कि हमने सबसे पहले उठाया है साइंस का पार्ट। उसी के अंदर आज है पार्ट नंबर 8, जो कि हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इससे पहले 7 पार्ट्स हम इससे पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिनमें कि हमने वन लाइनर की फॉर्म में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके रेलवे के एग्जाम्स में, उन सभी को कलेक्ट करके हम आपको डेली करा रहे हैं। और ये आपकी सीरीज क्वेश्चंस की डेली चली हुई है मंडे टू संडे। ठीक है गाइज, तो आपके लिए खूब सारे क्वेश्चंस हम तब तक करा देंगे जब तक कि आपका एग्जाम होने को होगा हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, हमने इनको पार्टीशन करके अलग अलग कर रखा है। साइंस के एक बार कराएंगे, इसके बाद जीके जीएस सभी को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो आज पार्ट नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। और गाइज, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के या किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ये सेट है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? सो गाइज, उसका नाम होता है, आप बताइए अगर आपको पता है, माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा ये होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है मानव शरीर की। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ तो हमने बात की थी सबसे छोटी जीवित कोशिका, यहाँ सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सी होगी मानव शरीर की? दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और बहुत चांसेस है आपके आगे आने वाले। तो ये होती है तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र या फिर आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम। इस तरीके से होता है, ये खूब सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिल करके क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव के शरीर के अंदर। ठीक है गाइस, समझ आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचना व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जैसे हमने अभी बात की कि किससे बनता है ये? न्यूरॉन से। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर के बनता है। तो यही इसकी क्या है? रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। आगे चलते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? यानी जो कोशिका शब्द है इसका निर्माण किसने किया था? किसने ये नाम दिया था? एक्चुअली ये कह सकते हैं हम, किसने ये नाम दिया था? तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है गाइस, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा होता है? यानी जेनेटिक बात की जा रही है, जेनेटिक्स की। तो कौन सा होता है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ, जिससे कि पता लगाया जाता है अनुवांशिकता का? तो वो होता है गाइस डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? आगे बात करते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत जो है, इस ब्रांच के अंतर्गत कोशिकाओं का सेल्स का अध्ययन किया जाता है, तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। सेल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र के लिए क्या होता है? यानी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सांस लेने के लिए क्या होता है, जिसके द्वारा वे सांस लेती है, जीवित रहती है? तो उसका नाम होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
इसी के द्वारा सेल्स क्या है, अपना श्वसन लेती है, सांस लेती है। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ झिल्लियाँ होती है, तो इसके थ्रू सेल्स क्या होती है, सांस लेती है। आगे बात करते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, यानी जो समसूत्री विभाजन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो होता है कायिक कोशिकाओं में, ठीक है गाइस। कायिक सेल्स में या कोशिकाओं में। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यानी फूल गोभी होती है जो कि सब्जी होती है, उसमें खाने योग्य उसका जो भाग होता है वो कौन सा होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसका वाइट वाला, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों पुष्पकर्ण, ठीक है, पुष्पकर्ण। ये इसका खाने योग्य भाग होता है, यानी जो जैसे ये फूल गोभी है ये, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ये इसका खाने योग्य होता है और इसको पुष्पकर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है कुरकुमिन के कारण, ठीक है। कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग होता है पीला, समझ गए आप। चलिए इधर आते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि टमाटर में लाल रंग होने का क्या कारण होता है, यानी टमाटर का रंग लाल किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें लाइकोपीन जो है उसके अंदर पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अदरक व आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो क्या आप जानते हैं अदरक और जो आलू होता है, वैसे देखने में क्या लगता है कि वो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि आलू है, ठीक है तो ये ज़मीन के अंदर, इसके ऊपर यहाँ पे इसका पौधा उगा होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जड़ें इससे भी नीचे होती है कुछ इस तरीके से, तो इसे कहते हैं जो आलू और अदरक होता है वो इस तरीके से उसे तना बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे आ जाती है इसकी छोटी छोटी जड़ें, ठीक है गाइज। तो ये होता है तना, तने के अंतर्गत आता है ये आलू और अदरक, ठीक है, याद रखना होगा आपको पूछेगा कि आलू या अदरक का जो खाने योग्य भाग होता है उसकी जड़ होती है या तना होता है या उसकी पत्तियां होती है या उसकी शाखाएं होती है, तो क्या होता है, तना होता है इसका खाने योग्य भाग। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, क्या है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम होता है लैक्टोज, ठीक है गाइज, लैक्टोज, ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम होता है लैक्टोज। आगे बात करते हैं, सबसे लंबा क्रेमीवोर्म कौन सा होता है, सबसे लंबा क्रेमीवोर्म कौन सा होता है गाइज, ये पेट में पाया जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं टेप वॉर्म, ठीक है, ये सबसे लंबा वॉर्म होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है, इसका नाम है टेप वॉर्म, ठीक है, ये सबसे लंबा कृमि वॉर्म होता है। समझ आया आपको। आगे चलते हैं, कपड़े सुखाने वाली मशीन जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कौन सा सिद्धांत उसमें लगता है, कौन सा बल उसमें लगता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है कौन, कपड़ा सुखाने वाली मशीन। और इस तरह ही अगर हम आपसे पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन या दूध से मक्खन निकालने में कौन सा बल लगता है या कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है दूध से
मक्खन निकालने वाली मशीन। समझ गए आप? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या घट जाता है या सेम रहता है? ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि यदि दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसके घनत्व पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे बढ़ता है? वो पॉजिटिवली बढ़ता है, नेगेटिवली, या फिर वो कांस्टेंट रहता है? तो क्या होता है, अगर दूध से क्रीम निकाल दे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि उस दूध का घनत्व बढ़ता है क्रीम निकालने से। आगे बात करते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो ये होती है 746 वोट के बराबर। क्लियर है गाइस? 746 वोट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर, या एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वोट के। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है, या कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन तो न्यूनतम हो जाता है और घनत्व हो जाता है अधिकतम। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं या फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार में। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी स्क्रीनशॉट लेने का। आगे बात करते हैं, मूल रंग कहलाते हैं, यानी बेसिक कलर्स कौन से होते हैं जिनको मिला करके बाकी सब कलर्स बनाए जाते हैं? तो मूल रंग दोस्तों 3 ही होते हैं। एक तो नीला, दूसरा लाल और हरा। ये 3 रंग कहलाते हैं मूल रंग, और जितने भी रंग बनते हैं इन सबको आपस में मिला करके ही बाकी कलर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो 3 रंग होते हैं मूल रंग, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नीला, लाल और हरा, ये तीनों कहलाते हैं मूल रंग। समझ आया आप सभी को? चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने जाना सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, मैं आशा करूंगी कि वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल परफेक्टली ये सब कुछ याद हो चुका होगा। तो एक बार मेरे साथ फटाफट से आप भी रिकैप करिए, बोलते हुए चलिए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर के बनी होती है, और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है तंत्रिका तंत्र, या नर्वस सिस्टम भी इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो वो है न्यूरॉन। ठीक है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ कहलाता है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है गाइस, और कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है श्वसन केंद्र। ठीक है, आगे बात करते हैं, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। और बात करते हैं, फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पकर्ण। जो ऊपर का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो उसका खाने योग्य भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? पुष्पकर्ण। ठीक है, आगे बात करते हैं, हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है कुरकुमिन के कारण। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन इसमें प्रेजेंट रहता है, इस वजह से टमाटर का रंग लाल रहता है। और अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या है? वो तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। और सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। ठीक है गाइज, टेप वर्म सबसे लंबा वर्म है, कृमि वर्म कह सकते हैं। कपड़े सुखाने वाली मशीन जो है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, और दूध से मक्खन अलग करने वाली मशीन भी अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है, या उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वॉट के, या 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और मूल रंग कहलाते हैं लाल, नीला और हरा।
ठीक है, लाल, नीला और हरा, ये 3 क्या होते हैं, मूल रंग कहलाते हैं। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हम आपके कमेंट्स का वेलकम करते हैं। तो जो भी आप वीडियो के बारे में कुछ सजेशन अपना देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं, तो ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है गाइज। तो बिल्कुल क्लास लेना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।